दोस्तों यूनियन बजट 2022 आ चुका है। इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पिक हमने उस दिन 2022 के यूनियन बजट के लिए ली थी वो किस तरीके से चली है और भविष्य में वो कैसे गेन दे सकती है और कौन से स्टॉक आज भी अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है, उनको हम शॉर्टली बहुत ही क्रिस्प एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, ये एनालिसिस किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो। सीधे सटीक पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों बेसिक पॉइंट जो कि हमें और आपको अफेक्ट करते हैं वो ये है कि यहाँ पे बजट 2022 में डिफेंस बजट को एक्सपेंड किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जो नेशनल हाईवेज हैं उसमें 25,000 किलोमीटर्स को भी इंक्रीज किया गया है। दोस्तों इतने हाईवेज और बनेंगे इस फिस्कल ईयर में। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें जब होती है ना, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जब भी हम कभी बाहर दूसरे नेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। तो दोस्तों उसके लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में डेवलप करने के लिए आज हमें और आपको पेन लेना पड़ेगा। देयर इज नो गेन विदाउट एनी पेन। तो दोस्तों एक्चुअली आम आदमी को समझ में क्या आता है कि 2014 के बाद में आज तक कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं आया तो हमें क्या मिला, बट ऐसा नहीं है। इस गवर्नमेंट को देखा जाए तो ये बेखौफ इस तरीके के बजट्स देती जा रही है कुछ समय से, जिसमें कि टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा इससे फ्यूचर में, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसको कि हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, वो ये है कि दोस्तों क्रिप्टोज में यहाँ पे 30% का टैक्स लगाया गया है। तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के गेन में अगर किसी को गेन होता है तो 30% टैक्स लगेगा, इससे वो बंदा डिस्करेज हो रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर उसको लॉस भी होता है तो जिस तरीके से हम ITR फिल करके अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लॉस होते हैं तो नेक्स्ट ईयर में या उससे फर्दर ईयर्स में हम यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं, वैसा इसमें रिबेट भी नहीं है। तो क्रिप्टोज को डिस्करेज किया जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा स्टॉक मार्केट में ही तो जाएगा, ट्रेडिंग में ही तो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें स्टॉक मार्केट को फेवर करती है और आपने देखा होगा लास्ट 2 दिन से स्टॉक मार्केट ग्रीन में ही है। आज तो कंपनीज और भी तेज भाग रही थी। तो इसलिए ये टाइम परफेक्ट है जहां पे कि स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले कुछ सालों में और भी लोग इससे जुड़ेंगे। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा, कोरोना के बाद में बहुत से इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं और इस समय जो डाउनफॉल आया है ये एक एक्सपीरियंस की तरह लीजिए और यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं हमारे उस पिक को जिसको कि हमने इस बजट के लिए पिक किया था और आज वो हमें कितना गेन दे रही है। हमारी बजट की पिक थी HDFC। जैसा कि मैंने कहा था, अर्बनाइजेशन पे ये गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है और इसका फेवर सीधा सीधा HDFC को मिलेगा। मैं वीडियो आई बटन पे आपको दे देता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं मैंने उसमें क्या कहा था, किस तरीके से एनालिसिस किए। आप देख सकते हैं कंटिन्यू 2 दिन से यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है और उस दिन के बाद में जो कि लेवल था 2500 लगभग 20 का, वहाँ से 4% का गेन ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। अगर दोस्तों आप इंट्राडे या बहुत ही शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग या ये सब चीज़ें करते होंगे तो आपको पता होगा कि 4% का 2 दिन में जो गेन होता है उस वो कितना ज़्यादा है। और इसके अलावा ये पीसफुली गेन दे रहा है दोस्तों। और यहाँ भी अभी भी ये इसमें वैल्यू मौजूद है। 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पीसफुली आपको बहुत ही अच्छे गेन देगा। और दोस्तों मान के चलिए इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के समय यही होता है। इस समय भी ये स्टॉक अपने देखा जाए तो ये पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था पे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसको तोड़ेगा यहाँ तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वो स्टॉक जिनमें कि आज भी वैल्यू मौजूद है। स्टॉक है जुबिलेंट फूड। यहाँ पे अगर जुबिलेंट फूड वर्क्स को देखेंगे तो दोस्तों ये अपने हाई लोग जो कि लगभग 4600 का था से आज लगभग 30% के डिस्काउंट में पीक प्राइस से आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 3300 पे। आज भी इस स्टॉक में गिरावट थी, फिर भी मैं आपको इसको यहाँ ध्यान रखने के लिए वॉच लिस्ट पे लगाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अच्छे गेन दे सकता है। का रीज़न ये है कि आज इसमें स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है, जहां पे अगर आपके पास में एक स्टॉक इसका है तो आपको उसके 5 स्टॉक मिल जाएंगे और इसका रिजल्ट्स आज आए हैं दोस्तों। वैसे वो स्ट्रीट के एस्टिमेशन को उसने मिस किया है, बट ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस वजह से इसके एस्टिमेट्स हमेशा स्ट्रीट के ज़्यादा ही रहते हैं। तो अगर ये अपने रिजल्ट्स में इसने 13% का गेन दिया है तो वो लगभग वहाँ पे स्ट्रीट को लगता है कि इससे भी ज़्यादा ये स्टॉक गेन देना चाहिए था। दोस्तों अपने सेक्टर की पायनियर कंपनी है और आप
हमने इसके अगर पिज़्ज़ा टेस्ट किए हैं तो आपको पता होगा कि डोमिनोज के पिज़्ज़ा एक एज रखते हैं, और ऑनलाइन डिलीवरी तो दोस्तों इनकी आप सभी को पता है 30 मिनट्स फ्री डिलीवरी, वो सारी स्कीम्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से दोस्तों ये स्टॉक्स हमेशा ही अच्छे पीई पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि इनको वैल्यू दी जाती है। आज अगर स्टॉक की बात की जाए तो पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था दोस्तों, उस पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मुझे एक अच्छी वैल्यू नजर आती है। स्टॉक आज नहीं तो कल जल्दी ही ऊपर भागेगा, और स्टॉक स्प्लिट भी आज इसमें न्यूज आई है, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखिएगा। 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जनरली नहीं जाता है स्टॉक, आज वो आपको नीचे मिल रहा है। यही मौके हैं जब इन स्टॉक्स में आपको हाथ डालना है, और दोस्तों धीरे धीरे हाथ डालना है, ऐसा नहीं कि पूरे पैसे एक ही बार में लगा दे। तो फर्स्ट डिप यहाँ पे लगाई जा सकती है, फिर जैसे अगर स्टॉक और फर्दर फॉल में मिल जाता है तो आप इसमें और डिप लगा सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से इन स्टॉक्स में बाइंग की जाती है। तो जब ये भागते हैं तब दोस्तों इस तरह की ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनती है, जो कि डे में 5% 7-8% के गेन एक एक दिन में दे देती है, और कंटिन्यू यहाँ पे गेन चलते रहते हैं बहुत दिनों तक, और आप देखेंगे यहाँ तो कुछ महीनों तक कंटिन्यू गेन से। तो स्टॉक अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बिना किसी एनालिसिस के ही अपना हाथ डाल दें। अपने स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर ले, और अपनी भी रिसर्च करें। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।